नेहा 3 सालों से जमील से बात करती थी, दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी और आखिरकार वो दिन आता है कि जब दोनों लव मैरिज कर लेती हैं और लव मैरिज करने के बाद शादी की पहली रात जो लड़का और लड़की दोनों के लिए ख़ास होती है यानी कि सुहागरात, और दोनों कमरे के अंदर पहुंचते हैं सुहागरात मनाने के लिए। लेकिन रात को कुछ ऐसा होता है कि दुल्हन खून से तर दूल्हा खून से तर, दुल्हन की मौत हो जाती है, दूल्हे की हालत गंभीर। सुबह के टाइम पर दरवाज़ा तोड़ कर दोनों की बॉडियां बाहर निकाली जाती हैं। दूल्हे की हालत गंभीर थी, उसको आईसीयू में ले जाते हैं। दुल्हन की मौत के बाद खलबली मच जाती है, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर लव मैरिज के बाद उस कमरे में क्या हुआ कि दूल्हा दुल्हन की मौत हो गई और दोनों की लव मैरिज कैसे हुई। इस घटना को जानने के लिए थोड़ा सा शुरू से इस घटना को जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की है और वहीं कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका है और वहाँ पर महावीर लॉज है। और उसी लॉज के अंदर 28 मार्च की रात लगभग 10 बजे का टाइम था कि एक कपल्स आते हैं और वो आकर अपने आधार कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि उनको 1-2 दिन के लिए रूम चाहिए। और जो लड़की थी वो दुल्हन के पूरे जोड़े में थी और लड़का भी भाई कोट पैंट पहना हुआ था। देख कर लग रहा था कि इनकी नई नई शादी हुई है। जब जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ शख्स पूछता है कि आप कहाँ के हैं, तो वो बोलता है कि हम, जो लड़का था जमील, वो बोलता है कि मैं बलिया ज़िले का हूँ और जो ये मेरी पत्नी है ये गाज़ीपुर की है और हमें आज रात यहीं पर रुकना है। और फ़ौरन वो अपना आधार कार्ड देता है। लड़के का नाम जमील था और लड़की का नाम नेहा परवीन। दोनों अपना आधार कार्ड देते हैं और उसके बाद होटल के रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद जैसे ही 29 मार्च की सुबह होती है, सुबह का 7 बजते हैं, 10 बजते हैं, लेकिन होटल के कमरे से कोई बाहर नहीं आता। अब होटल स्टाफ को फिक्र होती है कि सुबह हो गई, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। और उनके फ़ोन पर जब अंदर जो टेलीफोन रखा होता है उस पर फ़ोन किया जाता है कि शायद इनको नाश्ता वगैरह चाहिए होगा क्योंकि सुबह हो चुकी है। तो फ़ोन किया जाता है, अंदर फ़ोन नहीं उठता। कुछ होटल स्टाफ गेट को नॉक करता है, बजाते हैं कि अंदर से जो लड़का या लड़की कोई तो आए अंदर से, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। और जब होटल के स्टाफ को फिक्र होती है, जो होटल का मैनेजर था महावीर लॉज का, वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, एक होटल का कमरा नहीं खुल रहा है। क्योंकि भाई कमरे को ये लोग तोड़ तो सकते नहीं है, कमरे की सिर्फ एक की है और अगर दूसरी की से भी वो खोलेंगे तो आखिर क्यों नहीं खुल रहा। तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है, मौके पर पुलिस पहुँचती है और कमरे का लॉक था उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। उसकी कोई दूसरी चाबी नहीं थी, इसलिए पुलिस और होटल स्टाफ गेट को तोड़ देती हैं। और गेट को तोड़कर जैसे ही अंदर घुसते हैं तो जो लड़की थी वो बेड पर पड़ी हुई थी, उसके हाथों की जो नसें थी वो कटी हुई थी और दूसरी तरफ लड़का भी पड़ा हुआ था, उसके भी हाथों की नसें कटी थी। लड़की को उठाते हैं, लड़के को उठाते हैं, दोनों को उठाकर अस्पताल लेकर भागते हैं। अस्पताल में जब लेकर पहुंचते हैं तो लड़की की सांसें पूरे तरीके से रुक चुकी थी और लड़की की सांसें चल रही थी। अब पुलिस हैरान थी कि रात के टाइम कमरा लिया और रात को क्या हुआ कि लड़की की मौत हो गई और जो लड़का है उसके हाथों की नसें कटी हुई है। इनके अंदर इनको विवाद तो हुआ होगा, लेकिन क्यों विवाद हुआ और ये लोग कौन हैं, जब पुलिस आधार कार्ड से शिनाख्त करती है, उनके बारे में पता करती है, घरों पर पहुंचती है, तो जो पुलिस को पता चलता है वो हैरत की बात थी। पुलिस को जमील के घर पर पता चलता है कि जमील ने नेहा परवीन से लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद ये घर पर आया था क्योंकि आज इसकी शादी का पहला दिन था। तो परिवार के लोगों ने इसको घर में घुसने से साफ मना कर दिया और इसको भगा दिया और इसलिए ये होटल में गया था। वहीं जब नेहा परवीन के परिवार से बातचीत की जाती है तो उसकी जो बहन थी वो बताती है कि आज रात को ही 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पर मेरे पास फ़ोन आया था नेहा का और वो बोल रही थी कि आज हमारी सुहागरात है, हम लोग होटल में रुके हुए हैं और शायद ये हमें मार देगा, हमें ख़त्म कर सकता है। पता चलने के बाद कि नेहा को जमील मारना चाहता था और ये पता चलता है और जो रूम की हालत थी उससे भी पुलिस को पता चलता है कि पहले जमील ने नेहा की नसें काटी हैं, उसके गले को दबाया है और फिर उसने ख़ुद को भी ख़त्म करने के लिए अपनी भी नसें काट ली हैं। और जमील हॉस्पिटल में जो भर्ती था वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका था। पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचती है, जमील को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या हुआ था उस रात, क्या मामला है, अपनी प्रेम कहानी शुरू से बताओ। तो जमील बताता है 3 साल पहले से मेरी नेहा परवीन के साथ प्रेम कहानी चल रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों पहले से नेहा मुझसे शादी करने का मेरे ऊपर दबाव बनाने लगती है। मुझसे बोलती है कि अगर शादी नहीं करोगे तो मैं थाने चली जाऊंगी या फिर मैं कुछ भी कर लूँगी, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ और आखिरकार
नेहा अपने परिवार से बोल देती है कि मैं जमील से शादी करूंगी और आखिरकार उसके परिवार वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर मैं 20 मार्च को नेहा को बुलाता हूँ और जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ और काजी साहब से निकाह पढ़वा लेता हूँ। ये बात मैं अपने परिवार को भी बोल देता हूँ, लेकिन परिवार वाले बोलते हैं कि हम तुम्हें घर पर नहीं रखेंगे, अगर तुमने लव मैरिज अपनी मर्जी से की है, अब तुम कहीं भी जाओ, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो मैं अपने परिवार के पास शादी 20 मार्च को होने के बाद नेहा को लेकर नहीं जाता, बल्कि नेहा को उसके मायके छोड़ आता हूँ। मायके छोड़ कर आने के बाद वापस अपने घर आ जाता हूँ। घर वालों को मनाने की कोशिश करता हूँ और 28 मार्च को जब नेहा बोलती है कि अब मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी विदा तो करा दो, शादी तो हो गई, अब विदा होनी बाकी है, मैं नेहा के घर पहुँचता हूँ गाज़ीपुर और वहाँ से उसकी विदा कराकर सीधा यहाँ पर ले आता हूँ अपने घर पर बलिया में लेकर आता हूँ अपने गेट पर। लेकिन परिवार वाले नेहा को देखकर अंदर घुसने से साफ मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नेहा अंदर नहीं आएगी। मैं परेशान हो जाता हूँ, परिवार वालों को बहुत मनाता हूँ, लेकिन वो मानते नहीं हैं। शादी की हमारी पहली रात थी, मतलब शादी का पहला दिन था कि हम लोग साथ में बिताते, और परिवार वालों ने मना कर दिया। फिर मैं परेशान होकर वहाँ से जाता हूँ और महावीर लॉज में एक कमरा किराए पर लेता हूँ। कमरा किराए पर लेने के बाद, रूम जो लिया था उसको लेने के बाद मैं बड़ा परेशान था। और फिर मेरी कमरे में जाने के बाद नेहा से लड़ाई इस बात पर होती है कि नेहा अगर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाती तो पहले मैं अपने परिवार से बातचीत करता, फिर उसके बाद मैं उससे शादी करता, अच्छे से शादी होती। नेहा ने मुझसे कोर्ट मैरिज ज़बरदस्ती बातों में लेकर करवा ली। इसी वजह से मेरे परिवार वाले गुस्सा हैं और इसीलिए उन लोगों ने मुझे भगा दिया। इस बात को लेकर मैं नेहा को मारता हूँ। फिर नेहा मेरे साथ हाथापाई करती है और मैं गुस्से में उसके गले को दबा देता हूँ सुहागरात मनने से पहले। और फिर जो चाकू था उससे मुझे लगता है कहीं नेहा की गला दबाने से शायद वो कोमा में नहीं गई हो या फिर बेहोश नहीं हो गई हो, इसलिए उसकी जो नसें थी वो भी काट देता हूँ। और आखिर में मुझे दुख होता है कि जिससे मैं प्यार करता था उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया, और इसीलिए मेरे अंदर भी ज़िंदगी जीने की चाहत नहीं होती और मैं भी अपनी नसें काट लेता हूँ। लेकिन मैं बच गया। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। जब पुलिस को ये कहानी पता चलती है तो पुलिस जो जमील था उसको गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। और जब ये परिवार वालों को पता चलती है कि जमील को उन्होंने बाहर निकाल दिया, अगर वो जमील को अपना लेते जैसे नेहा के परिवार ने जमील को अपनाया और जमील के परिवार वाले भी नेहा को अपना लेते, तो शायद ये घटना ना होती। जो कुछ हुआ वो जो जमील का परिवार था उसकी वजह से हुआ। आपको क्या लगता है ये जो कुछ हुआ किसकी वजह से हुआ? और रात के 11:30 बजे के टाइम पर जब नेहा ने अपनी बड़ी बहन को कॉल की थी कि आज शायद लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जमील मुझे मार देगा, तो उस टाइम पर नेहा की बड़ी बहन ने जो गाज़ीपुर थाना है वहाँ फ़ोन कर बताया था, लेकिन गाज़ीपुर पुलिस ने ये बोल दिया था कि ये हमारा इलाका नहीं है, जो बलिया है वो हमारा इलाका नहीं पड़ता, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, आपको बलिया जाना पड़ेगा। और बड़ी बहन बलिया नहीं आई और सुबह पता चला क्या नेहा की मौत हो गई, नेहा की हत्या कर दी। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।